कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुःखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर धीर मुनि कहलाता है। भगवान यहाँ पर अर्जुन महात्मा के दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि सिद्धि मुनि जो है, जब डिस्टर्बिंग सिचुएशंस आती है तो वो कैसे डील करता है, कैसे बोलता है, उसके उसका अवलोकन कैसे करता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, त्रिताप होते हैं, तीन प्रकार के ताप यानी दुख होते हैं। इस संसार में हम किसी भी समय इस त्रिताप से मुक्त नहीं रहते हैं। आप गौर कीजिएगा, हम एक न एक ताप में तपते ही रहते हैं। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये त्रिताप से जो विचलित नहीं होता है। तीन ताप क्या है? आध्यात्मिक, अपने ही देह से उत्पन्न होने वाला जो ताप है, दुख है, यानी मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, कुछ रोग हो गया, सर दर्द हो रहा है इत्यादि। दूसरा है आदि देविक ताप, जो किसी देवी देवता से मिलता है। जैसे मान लीजिए बहुत एक्सेसिव ठंड है, बहुत धूप तेज, बाहर गर्मी हो गई है, कोई भूकंप आ गया, कोई साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गई इत्यादि। तीसरा है आदि भौतिक, अन्य जीवों से मिलने वाला दुख। मच्छर काट लिया, किसी प्राणी ने कुछ बोल दिया, घर वाले ने, किसी व्यक्ति ने आपका मन दुखी कर दिया। तो ये तीन प्रकार के जो ताप है, इन तीनों प्रकार के तापों से जीव हमेशा घिरा हुआ रहता है। लेकिन जो स्थितधि मुनि होती है, उसका जो सिम्टम्स है वो क्या होता है? वो इन तीनों प्रकार के तापों के होते हुए भी उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है, और वो ये सोचता है कि ये मेरे प्रारब्ध का नतीजा है, मुझे शायद इससे ज्यादा मिलने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा है कि मुझे बहुत कम में भगवान ने सल्टा दिया। और इस प्रकार से वो मन ही मन, यद्यपि उसको ताप मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, फिर भी वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता है और इन तापों को बर्दाश्त करता है, भागता नहीं है। उसी तरह जब उसे सुख प्राप्त होता है तो वो सोचता है कि अरे, ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करता था, ये तो शायद भगवान की कृपा हो गई कि मुझे बिना कारण भगवान दया करके अहेतु की कृपावश मुझे ये सब प्रदान कर रहे हैं। जैसे ये मान का सुख, जैसे कुछ धन प्राप्ति का सुख, कोई अच्छा वैभव प्राप्ति का सुख। इन सभी सुख से वो विचलित नहीं होता है, वो अपनी स्थिति भूलता नहीं है। और इन सबको वो इन सुख से वो कभी भी अपने आप को बहुत कोई बड़ा चढ़ा भी नहीं मानता है। और वो हमेशा यही सोचता है कि ये बस भगवत कृपा है। और इस प्रकार से विचार करते हुए ना तो वो किसी प्रकार से किसी वस्तु के प्रति आसक्त रहता है, उसको किसी चीज का पाने का कामना भी नहीं रह जाता है, ना ही वो किसी से भय करता है, अन्य किसी प्राणी से किसी की चापलूसी करना, ना कुछ खोने का भय है उसको, और ना ही उसको किसी प्रकार का क्रोध आता है। वो वो सोचता है कि मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, शायद भगवान की ही इच्छा है। इस प्रकार से वो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये जानता है कि वासुदेवम सर्वम इति, और भगवान को स्मरण करते हुए वो हमेशा लिबरल पोजीशन में रहता है। और वो इसी प्रकार से अपनी अंतरात्मा में भी बोलता है, ये भगवत कृपा है मुझ पर, दुख आए सुख आए, भगवान ने मुझे दुख बहुत कम दिया है, मुझे ज्यादा मिलना था। और जब सुख आता है तो वो जानता है कि मैं इसको डिजर्व नहीं करता था, भगवान ने तो ये मुझ पर ना जाने किस बात के लिए कृपा कर दी। और वो हमेशा एक ही बात जानता है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। इसीलिए वो सुख और दुख दोनों को समान मानता है। हरे कृष्ण।